हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल न्यूक्लियन बायोटेक। सो गाइस, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। आई अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। इफ़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को डिटेल में समझने से पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट क्यों प्रेजेंट है। सो गाइस, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये हमारे एक हेल्दी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हमारी बॉडी ठीक से वर्क कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ 3 मेजर क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका नेम एक फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है, वो फॉर्मूला है CnH2O। कार्बोहाइड्रेट्स ड्राइव देयर नेम फ्रॉम द जनरल फॉर्मूला CnH2O। बात आती है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट फंक्शन हैं इसके। न्यूट्रिशनल वे में अगर हम बात करें तो ये एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। इन न्यूट्रिशनल वे एनर्जी स्टोरेज, फ्यूल्स, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। अगर हम स्ट्रक्चरल वे में बात करें इट्स कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल वॉल, एनिमल कनेक्टिव टिश्यूज़। अगर हम इंफॉर्मेशनल वे में बात करें कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है, सेल सरफेस ऑफ यूकैरियोटिक, मॉलिक्यूलर रिकॉग्नाइजेशन में एंड सेल सेल कम्युनिकेशन में, इंटरेक्शन में, ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेशन इन बैक्टीरिया। कार्बोहाइड्रेट आर कार्बन कंपाउंड्स दैट कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मेनली ये कार्बन कंपाउंड्स ही होते हैं जिनके पास लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब हम केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली कैरेक्टराइज एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। शुगर दैट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप आर कॉल्ड एल्डोजेस एंड शुगर दैट कंटेन अ कीटो ग्रुप आर कॉल्ड कीटोसिस। बिल्कुल सिंपल जनरल टर्म है ये। देखिए, एल्डोसिस का क्या मतलब है, जिस शुगर के पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और कीटोसिस का क्या मतलब है, जिस शुगर के पास कीटो ग्रुप होगा। ओके, मेनली जो केमिकल जो कैरेक्टराइज है इसका वो 2 टाइप में ही है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब इसके डायग्राम को देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप बना हुआ है C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड और कीटोन को शो किया है। एल्डिहाइड में क्या है, C डबल बॉन्ड O R H, एंड कीटोन के स्ट्रक्चर में क्या बना हुआ है, C डबल बॉन्ड O R R। एल्डिहाइड में R की जगह क्या है, H, और कीटोन में R। अब जनरल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट मोनोसेक्राइड, सेकेंड डाइसेक्राइड एंड थर्ड ओलिगो और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, देखिए मोनो वर्ड जहाँ भी आ जाता है वहाँ एक माइंड में आता है 1 से। मोनो मीन्स 1, मोनोसेक्राइड मीन्स 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है। मोनो मीन्स 1। अब यहाँ पर 1 क्या, 1 यूनिट किसकी रहेगी, कार्बोहाइड्रेट की। हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड मीन्स 1 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देन डाइसेक्राइड्स। अब डाई मीन्स 2। अब यहाँ पर 2 यूनिट्स किसकी यूनिट रहेंगी, कार्बोहाइड्रेट की। डाइसेक्राइड मीन्स 2 यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एनीवेयर फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मेक अप अ ओलिगोसेक्राइड। अब हम ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड की अगर हम बात करते हैं तो हमारी 2 से 10 तक जो मोनोसेक्राइड यूनिट मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, दैट इज ओलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आर मच लार्जर कंटेनिंग हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। अब इसका भी जनरल कुछ डिफरेंस है छोटा सा। देखिए, यहाँ पर मोनोसेक्राइड
अगर 2 से 10 यूनिट मोनोसेक्राइड की जॉइंट है और वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ ओलिगोसेक्राइड। लेकिन अगर हंड्रेड्स में मोनोसेक्राइड यूनिट अरेंज हैं और वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ पॉलीसेक्राइड्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कैन कंबाइन विद लिपिड टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड एंड विद प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि अगर हमारा कार्बोहाइड्रेट लिपिड से कंबाइन होता है सो हम उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है दैट दिस इज नॉन एज ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अब एक टर्म कार्बोहाइड्रेट में जो बहुत बार परेशान करेगी दैट इज़ आइसोमर्स। परेशान इन द सेंस कि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में बहुत बार इस टर्म का जिक्र होगा, आइसोमर का। तो समझते हैं आइसोमर का मीनिंग क्या है। देखिए, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मीन्स उन्होंने अपने एटम्स को डिफरेंट टाइप से अरेंज किया हुआ है। मान लीजिए कि 10 एटम्स ए के पास हैं एंड 10 एटम्स बी के पास हैं। सो नंबर तो सेम है लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है हमारे एटम्स का वो डिफरेंट है। ओके, अब इसको हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। एक मॉलिक्यूल है, उसका फॉर्मूला है AB2C2। अब इसके भी दो तरीके हैं इसको ड्रॉ करने के। अब फर्स्ट देखते हैं हम आइसोमर 1। देखिए, इसमें क्या है, जो हमारा A है वो मिड में लिया गया है, ठीक है। मिड पॉइंट पर क्या है A, और दोनों तरफ ऊपर नीचे B और साइड में C। अगर हम इधर ही आइसोमर 2 की तरफ देखते हैं तो A हमारा मिड में ही है लेकिन B को क्या हुआ है, देखिए इनकी नेमिंग कर लेते हैं। पोजीशन 1 B से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। अब आइसोमर 1 डायग्राम 1 में क्या था कि हमारे पोजीशन 1 पर क्या था B, पोजीशन 2 पर C, 3 पर B एंड 4 पर C। अब यहाँ पर क्या हो रहा है डायग्राम सेकंड में कि पोजीशन 1 पर क्या है B, सेकंड पर फिर से B, थर्ड पर C एंड फोर्थ पर भी C। तो इसके दो डिफरेंट तरीके हो गए हैं इस डायग्राम को ड्रॉ करने के। अब इसको और इजी वे में समझने के लिए ये डायग्राम देखिए। अब आइसोमर्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइसोमर्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। सेम केमिकल फॉर्मूला है इन सबका C6H12O6, लेकिन इनके एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अब एक और टर्म है एपीमर्स। आइसोमर का मीनिंग समझ आ गया है। क्या है आइसोमर का, क्या मीनिंग था कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सबके पास सेम है लेकिन अब जो वो एटम्स हमें अरेंज करने हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है सबका। अब एपीमर की बात करते हैं। एपीमर्स आर शुगर दैट डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन पोजीशन। ये ऐसे शुगर होते हैं कि केवल एक पोजीशन से इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है, केवल एक पोजीशन से। अब एपीमर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज, एपीमेरिक एट C4। पहले डायग्राम है, देख लीजिए डायग्राम को। ग्लूकोज का डायग्राम बना हुआ है गैलेक्टोज का। सो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पर देखिए ग्लूकोज में एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ OH है। अब सेम इसी पोजीशन पर गैलेक्टोज में देखिए कि हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन का क्या है, पोजीशन चेंज हो रही है लेफ्ट राइट का। सो ये एग्जाम्पल है एक एपीमर का। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं डी ग्लूकोज का और डी मैनोज का। एपीमेरिक एट C2 साइड पर शो किया हुआ है। थर्ड जो एग्जाम्पल है डी आइडोज का एंड L ग्लूकोज का, एपीमेरिक एट C5 साइड। ओके, नाउ एनांशोमर्स। Enantiomers are non-superimposable, complete mirror image, different in configuration at every chiral center. Completely different image होती है इनकी हर एक chiral center पर। The two member of the pair are designated as D and L form. हमेशा याद रखिए एनांशोमर में 2 फॉर्म होती है, D एंड
एल फॉर्म। अब डी फॉर्म में क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द असिमेट्रिक कार्बन इज ऑन राइट। जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एसिमेट्रिक कार्बन पर, वो हमेशा राइट साइड होगा। डी में हमेशा याद रखिए कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एसिमेट्रिक कार्बन पर, वो हमेशा राइट साइड होगा। वहीं एल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो इन एल फॉर्म द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ ऑन द लेफ्ट साइड। बहुत ईजी है याद रखना कि जो डी पोजीशन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ होगा, राइट साइड, और एल पोजीशन में हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर द एनांशोमर्स। ये एनांशोमर्स की एग्जाम्पल हैं, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। डायग्राम देख लीजिए। Now the mirror image of a chiral substance cannot be superimposed on the original image. Hence are chiral as sugars and amino acid. ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जो मिरर इमेज है कायरल सब्सटेंसेस में अगर हम देखें तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं ऑन द ओरिजिनल इमेज। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हैंड्स। हैंड्स आर कायरल एज द शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब हमने पहले भी ये वर्ड डिस्कस किया है एसिमेट्रिक कार्बन। अब समझते हैं इस वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, इन्वॉल्विंग रिएक्शन ऑफ C5OH ग्रुप विथ C1 एल्डिहाइड ग्रुप और C2 ऑफ कीटो ग्रुप। अब जो 6 मेंबर रिंग के जो स्ट्रक्चर हैं, हमने DNA के स्ट्रक्चर में भी ये टर्म यूज़ की थी। जो 6 मेंबर रिंग के जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोलते हैं पायरेनोसिस, और 5 मेंबर रिंग के जो स्ट्रक्चर हैं उनको हम बोलते हैं फिरेनोसिस। ओके, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है स्ट्रेट चेन फॉर्म का भी, अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। डायग्राम देख सकते हैं आप, अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, बस एक हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन जो ग्रुप है उसकी पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। नाउ अब हम बात करते हैं एनोमेरिक कार्बन की। एनोमेरिक कार्बन क्या है? इन एनोमेरिक कार्बन द कार्बोनिल ग्रुप आफ्टर साइक्लाइजेशन बिकम द एनोमेरिक कार्बन। दिस क्रिएट अल्फा एंड बीटा कॉन्फिगरेशन। इन अल्फा कॉन्फिगरेशन द हाइड्रोक्सिल is on the same of the ring in Fischer projection. On the other hand, it is on the trans side of CH2OH. ठीक है, एनोमेरिक कार्बन क्लियर हो गया है। इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है साइक्लाइजेशन प्रोसेस के बाद वो एनोमेरिक कार्बन बन जाता है, जो कार्बोनिल कार्बन है। ठीक है, जो इसमें अल्फ़ा और बीटा जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये मिरर इमेजेस नहीं होती हैं, दे आर नॉट मिरर इमेजेस। अब अल्फ़ा और बीटा जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन है उनको ईज़िली डिफरेंट बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स का यूज़ होता है या एंजाइम्स हेल्प करते हैं। लाइक ग्लाइकोजन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरनोज एंड सेल्यूलोज इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बीटा डी ग्लूकोपाइरनोज। नेक्स्ट है म्यूटा रोटेशन। Unlike the other stereoisomeric form, alpha and beta anomers spontaneously interconvert in solution. This is called mutarotation. ठीक है, बिल्कुल easy सिंपल टर्म है। म्यूटारोटेशन का क्या मतलब है कि जैसे हमारे अल्फ़ा और बीटा एनोमर्स थे वो क्या है, एक्चुअली इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्यूशन में, सो उसको हम बोल रहे हैं म्यूटारोटेशन। यहाँ पर एग्जाम्पल है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। अब बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब समझते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी मीन्स व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन containing monosaccharide, the light will either be rotated toward right or left. This rotation is because the presence of asymmetric carbon atom. Okay, it is levorotatory और it is dextrorotatory. ऑप्टिकल एक्टिविटी 2 टाइप की होती है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर की। अब रिड्यूसिंग शुगर कौन से होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, एनोमेरिक कार्बन का जो ऑक्सीजन है वो फ्री रहता है, दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। शुगर इन विच द ऑक्सीजन ऑफ एनोमेरिक कार्बन इज फ्री and not attached to any other structure. Such sugars
कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। अब बात आती है पॉलीसेक्राइड की, मोनोसेक्राइड हो गए। अब पॉलीसेक्राइड की हम बात करते हैं तो मेनली जो पॉलीसेक्राइड है वो 2 टाइप का होता है, होमोपॉलीसेक्राइड एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड। देखिए होमो वर्ड से ही समझ आ रहा है, होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। होमोपॉलीसेक्राइड मेनली एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, all one type of monomers are attached or linked. In heteropolysaccharide, different type of monomers are attached. Example, peptidoglycan. अब इनका फंक्शन देख लेते हैं, इनका क्या फंक्शन है ग्लूकोज स्टोरेज में, एनिमल्स में ग्लाइकोजन एंड बैक्टीरिया स्टार्च इन प्लांट। स्ट्रक्चर की तरफ हम देखें सेल्यूलोज एंड पेप्टाइडोग्लाइकेन्स। अगर इंफॉर्मेशनल वे में बात करें सेल सरफेस ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड ऑन प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन लिपिड और ग्लाइकोलिपिड एंड इन ऑस्मोटिक रेगुलेशन इट प्ले मेजर रोल। अब बात करते हैं स्टार्च एंड ग्लाइकोजन की। सो स्टार्च और ग्लाइकोजन के फंक्शन की अगर हम बात करें दैट इज़ ग्लूकोज स्टोरेज। ठीक है, मेनली जो इनका फंक्शन है वो ग्लूकोज स्टोरेज के लिए ही है। अब स्टार्च को भी 2 कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट इज़ अमाइलोज, सेकेंड इज़ अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज में क्या होता है कि लीनियर पॉलीमर रहते हैं और जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है उसमें ब्रांच पॉलीमर रहते हैं। अमाइलोज में लीनियर पोजीशन में पॉलीमर अटैच्ड हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच्ड फॉर्म में हमारे पॉलीमर्स अटैच्ड होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्लाइकोजन पर। ग्लाइकोजन के बारे में देखते हैं। ग्लाइकोजन में क्या है कि ब्रांच पॉलीमर ऑफ 1,4 लिंक ग्लूकोज रेजिड्यू विथ 1,6 लिंक ब्रांचेस। 1,4 और 1,6 के बीच में बॉन्ड बनता है लाइक अमाइलोपेक्टिन, बट इवन मोर हाईली ब्रांच्ड एंड मोर कॉम्पैक्ट। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है हमारे ग्लाइकोजन का। ईच मॉलिक्यूल इंक्लूड ऑल द ब्रांचेस हैज़ ओनली 1 फ्री एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं अमाइलोज का। अब सेल्यूलोज और काइटिन की बात करते हैं। मेनली सेल्यूलोज का क्या फंक्शन है स्ट्रक्चर में, रिजिडिटी इंपॉर्टेंट में। सेल्यूलोज क्या है, होमोपॉलीमर है और कहाँ पर मिलती है, मेनली हमारे प्लांट के सेल वॉल में मिलती है। काइटिन की अगर हम बात करें तो ये होमोपॉलीमर है। हार्ड एक्सोस्केलेटन्स, शेल्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स लाइक इंसेक्ट, lobsters and crabs. Okay, thank you guys, this is all about carbohydrate. अगर आपको कोई भी क्वेरी है कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।